हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ना बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ना शाम का टाइम हो रहा था और मैं शाम का जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो कर रही हूँ। तो ये जो पलंग है ना, यहाँ पर हमारे कार्तिक का ये जो है ना उसका मतलब एक स्टाफ टाइप का जो बन गया है। तो उसकी जो ड्रेसें हैं ना वो यहीं आकर फेंकता है और ना फोल्ड करके रखता है ना ही कुछ, और बस ऐसे फेंक देता है। तो मुझे फिर इतने टाइम मिलती है, क्योंकि उस टाइम पे तो देखिए जब बच्चे आते हैं तो वो अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके डाल देते हैं और मैं उस टाइम पर काम में ही लगी रहती हूँ। फिर इसको खाना पीना देना नहलाना, तो इतने में ही ना 3-4 बज जाते हैं। 4 फिर ये ट्यूशन चला जाता है, तो फिर चाय वाय का टाइम हो जाता है। फिर कुछ बर्तन वगैरह रहते हैं, झाड़ू, तो ये सब करते करते ना टाइम हो जाता है। तो कपड़े वगैरह ऐसे ही पड़े रहते हैं यहाँ पर। और फिर मैं आराम आराम से ना थोड़ा काम ना करती रहती हूँ, क्योंकि एकदम से फिर करो ना तो हाथ ना बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है हाथों में। तो इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से ही करती हूँ। तो हमारे जो लाड साहब हैं वो आ गए हैं ट्यूशन से, और अभी आप देख रहे होंगे कि आते से ही उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब रोज़ डेली का काम है। बहुत टाइम में उसको फ़ोन मिलता है ऐसा लगता है, क्योंकि सारा दिन कहता है स्कूल में चला जाता है कहीं ट्यूशन में, तो फ़ोन देखने का टाइम जो है ना नहीं मिलता है। इसीलिए ना वो मैं जब भी डांटूंगी ना थोड़ी बहुत देखता है तो बोलता है मैं देखता ही कितना हूँ, थोड़ी सा देखता हूँ। बस पता नहीं क्या कार्टून मार्टून कुछ ना कुछ देखता रहता है। बस ये है कि मुझे इतनी खुशी है कि कम से कम जो है कार्तिक ने गेम खेलना बंद कर दिया है, इतनी ज़्यादा मुझे खुशी है। और ट्यूशन से आने के बाद ना थोड़ी बहुत खेलने जाता है थोड़ी सा। फिर अभी आया है घर, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली घर पे ही बैठा है। थोड़ा सा ट्यूशन से खेल के पढ़ने के बाद 6:30 बजे तो आता है। फिर उसके बाद वो थोड़ा और आधा घंटा खेलने जाता है बाहर। फिर अभी आया तो डायरेक्टली उसको खाना ही चाहिए होता है, भूख लगाती है। तो फिर मैंने उसको यहाँ पर खाना दे दिया, और उसको मिलाकर चाहिए होता है, ऐसे मिलाकर देना पड़ता है। कभी कभी टाइम होता है तो दे देती हूँ, नहीं तो ऐसे टाइम पे बोलता है ना तो फिर मुझे बहुत तेज़ वाली गुस्सा आ जाती है कि इतना बड़ा हो गया, अपने हाथ से मिला के नहीं खाता, उसको मिला कर तो बिल्कुल छोटा सा बना है। तो मतलब है ना बहुत सिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मतलब अपने हाथ से खाए, तो बस यही उसका रहता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह का टाइम, और मेरा यहाँ पर गर्मा गर्म जो है दाल चावल बन गया है। दाल बन गई है। तो कुकर में दाल बन गई थी, और साथ में ही मैं देखिए मतलब सारा तड़का वड़का लगाकर दाल जो है ना एकदम रेडी हो गई है। और अब बस मुझे गर्मा गर्म चावल रखने हैं, तो दाल मैंने इसीलिए दूसरे बर्तन में पलटा दिया है और इसको ढक कर के साइड में रख दे रही हूँ। फिर यहाँ पर दूसरे मतलब कुकर, उसी सेम कुकर में धो कर के अच्छे से और चावल रख दूँगी। और चावल फिर उसके बाद बनने के बाद मैं यहाँ बना रही हूँ रोटी। तो ना थोड़ी सी रोटियां बना रही हूँ इसलिए भी क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी रखी थी, तो सब्ज़ी के साथ एक एक दो दो रोटी हो जाएगी। और दाल चावल है, तो मैंने तो कार्तिक दाल चावल ही खाएगा, रोटी नहीं खाता है। क्योंकि वो एक तो टिफ़िन में भी पराठे ही ले जाता है, रोटी पराठा, तो फिर वो रोटी पराठा खाता ही नहीं, कितना भी कुछ कर लो। दोपहर में दाल चावल ही खाता है। तो मैं बस यहाँ पर मेरा खाना सारा ऑलमोस्ट बन गया है, और मुझे बस रोटी भर सेकना था, तो वो भी गर्मा गर्म बन गई है। तो जिस टाइम आजकल खाना में क्या करती हूँ, जब हमें खाना होता है ना, जैसे कि बिल्कुल 15 मिनट बचे होते हैं, तो रोटी चावल कुछ भी तो मैं गरम गरम से बना लेती हूँ। अच्छा लगता है थोड़ा सा विंटर के टाइम में ना, खाना गरम गरम रहता है तो खाने में भी अच्छा लगता है। तो एक आध चीज़ बस ऐसे मैं बना के रख लेती हूँ, ताकि क्योंकि देखिए सब्ज़ी में और दाल में थोड़ा सा टाइम लग जाता है,
और रोटी और चावल बनने में ना इतना टाइम नहीं लगता है। चावल में भी बस फटाफट से रख दो, एक सीटी में चावल बन जाते हैं। और जब जल्दी होता है तो मैं ऐसे ही कुकर में ही डाल देती हूँ, तो बन जाते हैं जल्दी। और 2-4 रोटियाँ सेकने में बस फटाफट से बन गया खाना। तो इतना मेहनत करते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो खाना तो ऑलमोस्टली कम से कम गरम गरम तो मिल जाए, क्योंकि हम दिन भर इसी के लिए मेहनत करते हैं, मतलब खाने के लिए, पेट के लिए ही। तो गरम गरम ना खाएं तो फिर क्या। तो इसीलिए मैं ना थोड़ा सा गरम गरम ही बना लेती हूँ। बाकी इस टाइम पे ना, मतलब ये जो विंटर वाले टाइम में बस, बाकी तो फिर वैसे तो फिर मैं किसी भी टाइम पे बना हुआ रखा ही रहता है। और यहाँ पर खाना पीना खाने के बाद मेरे बर्तन भी धुल गए थे। बर्तन धुलने के बाद मैं फटाफट से इनको भी उनकी जगहों पर लगा दे रही हूँ। तो बस बर्तन का काम भी जो है ना वो हो गया है। और इसके बाद फटाफट से गैस, चूल्हा और गैस स्टोव सब साफ़ कर दूँगी। तो क्या होता है, बिल्कुल लगे हाथ अगर सारा काम हो जाता है ना, एक कंटिन्यू कर लो ना, तो फिर बहुत हद तक फिर ये रहता है कि चलो अब हमारी किचन और एकदम साफ़ सुथरा घर सब कुछ कम्प्लीटली रहता है शाम तक। तो ऐसा दिन भर ऐसे नहीं है कि गंदा होता रहता है। तो बस ये 2 टाइम होता है ना, तो मैं साथ के साथ सब का सारा काम कर देती हूँ। फिर उसके बाद भले ही फिर कुछ भी है ना करते रहो। फिर और भी काम होते हैं दिन में, तो और भी काम होते हैं, कपड़े वगैरह, कपड़ों का काम होता है, और भी काम होते हैं। तो यहाँ देखिए मैं आप लोगों को ये अपने गुलाब दिखा रही थी। जब भी मेरे गुलाब के पौधे में अगर इकट्ठे गुच्छेदार अगर फूल आते हैं ना, तो ये कभी भी अच्छे से नहीं खिलते। और एक मैं देखिए आप लोगों को कितने करीब, तो मैं यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा करीब करके जूम करके दिखा रही थी कि इतने कम से कम अगर एक मतलब ब्रांच में अगर होंगे ना, तो 8-9 ठो गुलाब की कलियाँ होंगी। अब सोचिए वो एक दूसरे के टसन में रहती हैं, कि मतलब होता है ना नीचे जड़ से कि खिलने में, तो कोई भी गुलाब ना मतलब अच्छे से नहीं खिलता है, वहीं वहीं उनमें ये होता रहता है। तो कोई मतलब का नहीं रहता है। देखने में इतने सुंदर लगता है, ऐसा लगता है अच्छा गुच्छादार एक गुलदस्ता तैयार हो जाएगा काफ़ी बड़ा। अगर ये गुलाब है ना, अगर अच्छे से खिल जाएं तो पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है उनमें। तो गुलाब बहुत अच्छे खिले। और ये गुच्छे में ना, ये हर जितने गुच्छे में 8-9 ठो गुच्छे में ना, एक एक गुच्छे में 8-9 ठो फूल कलियाँ निकली हुई हैं, और सब बेकार हो रही हैं। तो कम से कम 8-9, इतने सारे, सोचिए कितने सारे गुलाब उसमें होंगे, लेकिन खिल ही नहीं पा रहे, बस ऐसे ही हो जाते हैं। थोड़ा खिलते हैं, लेकिन वहीं के वहीं थोड़े थोड़े सूखते सूखते सूख ही जाते हैं। तो ऐसा हो रहा है पेड़ के साथ। और अगर अलग अलग से खिलेंगे ना एक एक करके, तो वो बहुत अच्छे से खिलते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने छांट दिया था ना, इसी वजह से ये बहुत अच्छे से जो फूल है ना वो खिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये है दोपहर का टाइम, दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे, और मैं यहाँ पर आई हूँ चाय बनाने। आज बहुत ही स्पेशल सी चाय बना रही हूँ। ये वाली चाय ना आजकल इतनी ट्रेंड में है, इतनी ज़्यादा चल रही है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बना कर देखूँ। और सच में मज़ा आ गया इस चाय को पी कर, तो यकीन नहीं मानोगे, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब है ना, देखिए इस तरीके से, पता नहीं वो जो कैरेमल टाइप का शुगर है ना, कैरेमल करके, और फिर उसमें पत्ती और चाय पत्ती, और फिर दूध डाल के उबालो, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इस तरीके से मैंने सोचा आज मैं ट्राई करती हूँ कैसी लगती है। मुझे भी नहीं पता रहा कि ये बनेगी कैसी, पर फिर मैंने सोचा चलो बना के तो ट्राई करते हैं, क्योंकि जब तक बनाएंगे नहीं पता कैसे चलेगा। तो इसीलिए फिर मैं आज बना रही हूँ। मैंने डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ी सी इलायची, तो यहाँ पर देखिए चाय मतलब वो थोड़ा सा जम गई थी ना शक्कर, तो वो पानी डालने के बाद बहुत अच्छे से पिघल गई थी। और मैंने खूब अच्छे से उसको पकाया है, 2-3 मिनट तक अच्छे से मैंने पकाया है। और उसके बाद मैंने
दूध डाल दिया है आधा कप। और देखिए चाय ना सच में बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि है ना ये एकदम एक कड़क टाइप में चाय बनी थी। ऐसी चाय तो होटल में भी नहीं बनती जैसी चाय बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो ये वाली चाय ना अभी मैंने एक बार बना के क्या देखी ना, तो फिर मैं आजकल बना रही हूँ, एक दो टाइम पे बना लेती हूँ ऐसी चाय, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।